चिराग पासवान के खुल्लम खुल्ला समर्थन के बावजूद तेजस्वी यादव के अपने विधायक ने वैशाली में आरजेडी की लुटिया डुबो दी। यानी आरजेडी के अंदर भीतरघात हुआ और कहा जाता है कि आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने आरजेडी समर्थित एमएलसी प्रत्याशी जो सुबोध राय उनको चुनाव में हरवा दिया। ये आरोप खुद आरजेडी के द्वारा समर्थित वैशाली से एमएलसी प्रत्याशी सुबोध राय ने लगाया। अब खबर आ रही है कि बेगूसराय में बीजेपी के अंदर भी जमकर भीतरघात हुआ और इसमें बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की जो भूमिका है सामने आ रही है। इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। इसमें बता दें कि बेगूसराय से बीजेपी की तरफ से रजनीश कुमार चुनावी मैदान में उतरे थे, वहीं कांग्रेस की तरफ से राजीव सिंह चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन खबर यह है कि वहां से कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव में जीत दर्ज की है। अब इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। गिरिराज सिंह जो 2019 में कहा गया कि आप नवादा की बजाय बेगूसराय से चुनाव लड़िए, जिसके बाद रजनीश कुमार जो इस बार एमएलसी प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी से उतरे थे, उन्होंने उस वक्त गिरिराज सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर उनको नसीहत दी थी। हालांकि गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़े, जीते भी और केंद्रीय मंत्री भी बने, लेकिन उस नसीहत को गिरिराज सिंह भूल नहीं पाए थे। और 2020 के विधानसभा चुनाव में कुंदन सिंह को गिरिराज सिंह ने अपनी जीत पर टिकट दिलवाया। और इस बार जब एमएलसी चुनाव की बारी आई, तब बता दें कि 2020 में परबत्ता से जेडीयू के विधायक हैं संजीव कुमार, जिन्होंने पिछले दफा रजनीश कुमार के खिलाफ एमएलसी का चुनाव लड़ा था। इस बार गिरिराज सिंह के इशारे पर या उनकी उसमें भूमिका थी, जो डॉक्टर संजीव कुमार हैं जो जेडीयू की तरफ से विधायक हैं, उन्होंने अपने भाई राजीव सिंह को कांग्रेस में सेट कर दिया। यानी राजीव सिंह को कांग्रेस से टिकट दिलवाया और उसके बाद कुंदन सिंह जिनको गिरिराज सिंह ने टिकट दिलवाया था, उनके साथ मिलकर के और जो बीजेपी के विधायक हैं उनके साथ मिलकर के रजनीश कुमार के खिलाफ साजिश करी। और कहा जाता है कि सांसद गिरिराज सिंह की भी इसके पीछे बड़ी भूमिका थी और इस वजह से वहां कांग्रेस के प्रत्याशी जो राजीव सिंह हैं वो वहां से चुनाव जीत गए। क्योंकि बीजेपी का जिस तरीके से कैडर रहा है, अगर बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, कुंदन सिंह हो और जो भी बीजेपी के विधायक हैं, अगर वो एक साथ एकजुट होकर के अगर बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी का समर्थन करते तो स्वाभाविक तौर पे रजनीश कुमार वहां से जीत जाते। लेकिन यहां भी जमकर भीतरघात हुआ और जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने अपने भाई राजीव सिंह को पहले कांग्रेस में सेट किया। उसके बाद गिरिराज सिंह के समर्थन से कुंदन सिंह, जिनको गिरिराज सिंह ने टिकट दिलवाया था, इसके अलावा बीजेपी के कई विधायकों के साथ मिलकर रणनीति बनाई और एक रणनीति के तहत रजनीश कुमार को चुनाव में हरवा दिया। तो इस बार देखा जा रहा है कि कई जगहों पर भीतरघात की वजह से अपनी ही पार्टी के नेताओं ने अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए और जिनको वो अपनी पार्टी के अंदर पसंद नहीं करते हैं उनको हराने के लिए रणनीति बनाई। और इसके शिकार जो है दो जिला, एक तरफ वैशाली जहां तेजस्वी यादव की लुटिया उनके विधायक ने डुबो दी और दूसरी तरफ बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने अपनी ही पार्टी की लुटिया डुबो दी। रजनीश कुमार अगर हारे हैं तो इसमें गिरिराज सिंह, इसके अलावा 2020 में गिरिराज ने जिनको टिकट दिलवाया कुंदन सिंह, इसके अलावा बीजेपी के और जो विधायक हैं उन्होंने मिलकर बीजेपी समर्थित एमएलसी प्रत्याशी के खिलाफ भीतरघात किया और इस वजह से बेगूसराय से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।